18 साल तक के किसी भी बेटी को मैं मजदूरी करने नहीं दूंगा। किसी भी बच्चे की लड़ाई होगी, आप बढ़िए, मेरा लड़ाई है, मैं, आप देखते जाइए। वो मेरा सपना आज से नहीं है। बिजली का पोल कोई सीएम साहब नहीं दिए थे पूर्णिया को, पप्पू यादव ने अपने जेब से पैसा खरीद कर पोल दिया था। है हिम्मत किसी को ये बात कहने की? चैलेंज करो, जांच करा लो, औकात है तो बता दो। 91 में हर घर में कोई ईटा नहीं था किसी भी गरीब और दलित कमजोर के गांव में, कहीं पुल नहीं थे। याद करिए वो दिन, हर आदमी नफरत पैदा करता था। इसीलिए हम आपको इसलिए नहीं बुलाए। यदि पत्रकार जी आपके मन में हो राजनीति, याद रखिएगा, मैं सेवक हूं और मैं दुनिया पता है, हम न्याय के लिए जाने जाते हैं, हम सेवा के लिए जाने जाते हैं। हमारी किडनी बिक जाएगी मंजूर है, लेकिन किसी गरीबों के आंख में आंसू नहीं बहने दूंगा। किसी भी आम आदमी पर नहीं होने दूंगा। गुलाब बाग को भारत का नंबर बाजार जो था कभी, फनीसरनाथ रेणु जी, भोला पासवान शास्त्री, डॉक्टर सुधांशु नारायण सिंह जी, ऐसे नक्षत्र मलाकार, न जाने बड़े बड़े मनीषी, भूपेंद्र नारायण मंडल, याद करिए, कवि दिवाकर कवि जी, याद करिए हमारे इस बीपी मंडल, ललित नारायण मिश्रा जी, इस इलाके ने बड़े बड़े मनीषी दी, इस इलाके ने दुनिया को दिशा दिखाया। आज वही दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब, यदि है हिम्मत पीएम और सीएम को ये कहने की कि पूर्णिया सबसे ज्यादा गरीब सीमांचल नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपके सर्वे में मैं सबसे ज्यादा गरीब हूं। थाली में दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, हिम्मत नहीं है बाजार जाने की, तेज पत्ता खरीदने की। क्यों? हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, हमारी लड़ाई आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए। हमें नहीं कुछ चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी, हम सेवा के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए मैं आज आपको वचन देता हूं कि जो वादे पप्पू यादव के तरफ से पहले भी था, आज भी है। सारा ट्रेन, याद करिए वैशाली मध्य, याद करिए कलकत्ता की ट्रेन हाटे बाजारे पूर्णिया होते हुए, याद करिए कटिहार में जब हमने, कौन सा ट्रेन था जो अलीगढ़ होते हुए बाहर जाता था, हम सफर, याद करिए जनहित, पप्पू यादव के पार्टी का नाम था जन अधिकार। हमसे रेल मंत्री पूछे कौन नाम दे, हमने कहा हमारा है अधिकार की लड़ाई, हम अधिकार और हक की बात करते हैं। आप ऐसा काम करिए जनहित, जन के हित जो। और पप्पू यादव ने 6 महीने के अंदर सहरसा स्टेशन पर जनहित कराया, वैशाली लाए। बरौनी के लोगों ने कहा नहीं जाने देंगे, हम लिए। हम बरौनी के लोगों ने कहा कि आपका अधिकार है, आप रोकिए, पप्पू यादव का अधिकार हम ले जाएंगे। एक माँ एक मौसी, जिया माँ मरा मौसी, मरा माँ जिया मौसी, ये है। हमने कहा माँ और मौसी में फर्क नहीं, यदि पूर्णिया मेरी, कोसी सीमांचल माँ, मिट्टी और खून है, तो बिहार मेरा कर्मभूमि है। इसीलिए हमें परीक्षा देने की किसी को जरूरत नहीं है। जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थे, हमने पूर्णिया में देखा था 14 गाड़ी नहीं, वो भी परीक्षा की बात करता हो। जो आदमी अनुकंपा पर जीते हो, जात पात हिंदू मुसलमान के, ईडी सीबीआई के पूंजीपति और पैसे के बदौलत, वो भी जो आदमी देश के बड़े बड़े नेता, हम तो एक बेटा हैं, हम तो एक सेवक हैं,
दुनिया आपके पास नेता के रूप में आता है, हाथ हिलाता है। हम आपको आपके पैर छुए चंदा लगाने आए हैं। आप मेरे लिए बंधन हैं। हम आपके नेता नहीं हैं, आपके बेटा हैं। सीमांचल और कोसी के जनता, आप मेरे लिए भगवान हैं। आप जिस दिन अपने बेटे को गले लगा लिए, यदि दुनिया का नंबर 1 सीमांचल और कोसी को नहीं किया तो मैं मेरे पैदाइश में फर्क होगा, याद रखिएगा ये। इसीलिए जो भी आप हमें प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। आप मधेपुरा ने हमें MP में हराया, पटना में बाढ़ आ गया, हम 12 दिन नहीं सोए, मेरा ब्लड जहर हो गया। आप जाइए BL कपूर पत्रकार जी, मेरा ब्लड निकाला गया टोटल, हम मर जाते 1 सप्ताह के बाद। कोरोना में मेरे मुंह में ग्लव्स नहीं था, यदि हम मर गए होते तब, यदि मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी परिवार मर गया होता तब, मेरे साथ रहने वाले लोग मर गए होते तब, मैंने तो सब लाश आपके सामने उठाए थे। हम सेवा करते करते हमारा खून जहर हो गया, अंत में हमको जेल भेज दिया गया। 5 महीने बिना किसी केस के हम जेल में रह गए। मेरा गुनाह यही था कि हमने छपरा के MP के घर से हमने 70 एम्बुलेंस निकाला था। हमने अपने दोस्त के घर को, हमने किसी दूसरे के घर से नहीं निकाला। मेरा गुनाह यही था कि पटना में 7 लाख बिल लेते थे कोरोना पेशेंट को मारकर, और हमने 2 लाख 1.5 लाख कर दिया था। जबरदस्ती नीतीश जी की पुलिस आकर के गिरफ्तार की। चलिए, जनता के लिए गिरफ्तारी क्या आपको पता है? जब कोरोना से हम नहीं डरे नीतीश जी, तो PM साहब पप्पू यादव को दुनिया में कोई माय का लाल नहीं करा सकता। जब तक पूर्णिया सीमांचल का ये युवा, ये छात्र, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, छात्रों से जो IIM करना चाहते हैं, जो IIT करना चाहते हैं, कहाँ कीजिएगा? कोटा कहाँ होगा? कोटा में कोई परसेंटेज नहीं है। हम कोटा पूर्णिया को क्यों नहीं बनाए? हम कोटा सहरसा को क्यों नहीं बनाए? IIM मेरे यहाँ क्यों नहीं? IIT मेरे यहाँ क्यों नहीं? नवोदय विद्यालय खुलना बंद क्यों हो गया? कस्तूरबा खुलना बंद क्यों हो गया? जिला स्कूल जिसमें हम लोग पढ़ते थे, हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ जो जिला कमेटी के सारे मेंबर हैं, सारे पदाधिकारी, महासचिव, सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ, युवा यूनिवर्सिटी, सारे जितने छात्र हैं जिन्होंने 27 दिन सोया नहीं, बल्कि अध्यक्ष, कई मुखिया जी जो हम शुरू किए, हम गवासी से पहले और सफर शुरू किए, सबसे पहले कोरहा, कि हमारे नेताओं ने, हमारे वर्कर ने फलका में जिस तरीके से ताकत दिखाई, और आज कोरहा और फलका, कभी 22 पप्पू यादव की ताकत होती थी, आज कोरहा और फलका पप्पू यादव की ताकत। आज वहाँ चाल छोड़ दिया, हिम्मत छोड़ दी। एक तरफ जलालगढ़ और कस्बा, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ मैं कि मैं आपकी खुशियों के लिए जीना चाहता हूँ, मैं आपके आंसू पोंछना चाहता हूँ। आप यहाँ बैठकर कभी दिल्ली में PM कौन बनेगा, CM कौन बनेगा, MP MLA कौन बनेगा, मुखिया कौन बनेगा सोचते हैं, लेकिन आप कभी मेरा बेटा कौन बने, क्या बनेगा, मेरी बहन कपड़ा कहाँ से पहनेगा, मेरी माँ का इलाज कहाँ से होगा, CO बदमाशी बंद कब करेगा, हमारे थाली में दाल कब होगा, हमारे पैसे कब नहीं छीने जाएंगे, हम पर माफियागिरी कब बंद होगी, कब आज़ादी महसूस करेंगे? आप इसके बारे में कभी नहीं सोचते। सबसे बड़ी तादाद में जो हमारी माँ और बेटी आई है, धूप में चिलचिला करके 11 बजे से सैलाब सड़कों पर है, 3 हिस्सा इससे ज्यादा लोग रोड पे, सारे टेम्पू वाले। मैं वचन देता हूँ, याद रखिएगा, आप जिस दिन पप्पू यादव को आशीर्वाद मिल गया, यदि पूर्णिया के नगर पालिका में कोई भी आदमी किसी टेम्पू से पैसा किसी ठेला से ले लिया, या तो मैं रहूंगा या तो नगर निगम रहेगा, 2 ही बात होगी। याद रखिएगा, नगर निगम के चोरों,
बैठ जाओ। हमारा साथ वार्ड काउंसलर को है, मेरा साथ जो वार्ड काउंसलर यहाँ बैठे हैं, चाहे पप्पू हो चाहे जो भी लोग, हमारे बिलोड़ी से लेके सब लोग, सारे साथियों से कहना चाहूंगा, आप लड़िए, आवाज बनिए आम आदमी की। मैं आप का परछाई हूँ, इसीलिए ठेला वाले घबराइएगा नहीं। बस और 20 दिन गांव में जमाबंदी मोटेशन वाले घबराइएगा नहीं, और 20 दिन, और जो अफसर को चोरी नहीं छूटेगी, या तो वो गोड़िया बिस्तर बांध लेगा या तो पप्पू यादव सीमांचल छोड़ देगा। रमजान है, आज शिवरात्रि है, दिल से मैं भोला बाबा को यहीं से पैर पकड़ता हूँ, मेरी सीमांचल को गरीबी से मुक्ति कर दी। मैं हे शिव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सीमांचल को मजदूरी से मुक्ति दे, पलायन से मुक्ति दे। मैं शिवरात्रि की मुबारकबाद, कल के बाद परसों से रमजान होगा, आप दूसरों की खुशियों के लिए ढूंढिए। पप्पू यादव का मतलब है दूसरे धर्म और मजहब की खुशियां, दूसरे जाति की जिंदगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इस कोसी सीमांचल में किसी को जात पात के आधार पर नफरत पैदा नहीं करने दूंगा, चाहे वो मेरा बाप क्यों न हो। कोई भी व्यक्ति, किसी भी, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया, हमारे अपने क्यों न हो, आप धंधा करिए, आप सब लोग करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दूसरों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि मत डालिए, दूसरों का जमीन मोटेशन मत करिए, दूसरों की जमीन को जमाबंदी को मत रोकिए। थानेदार साहब, आप भी मेरे परिवार हैं, मैं दोनों मिलकर ताकत बनेंगे। डीएसपी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, हम दोनों एक दूसरे के आईना हैं। हमें कटोरा नहीं मांगना नेताओं की तरह, हमें बड़े बड़े जमीन नहीं खरीदने, हमें शराब के धंधे नहीं करने, हमें बालू का धंधा नहीं करना। बाप दादा ने जैसा ही दिया, जैसा ही मेरे दोस्त परिवार ने दिया, उसी में मैं खुश हूँ। मेरी जिंदगी आपको बस जितना दूर रहूं, आपके चरण की सेवा करके मर जाऊं। जिस दिन मैं आपके लिए न्याय नहीं कर पाऊंगा और जिस दिन मैं मदद करने के लायक नहीं रहूंगा, उसी दिन पप्पू यादव अपने आप को गोली मार लेगा, ये मैं कह के जाऊंगा। हमें कोई चार्ज नहीं कर सकता। मैं वादा करता हूं, जितने दिन तक आपकी आंसू पोंछने की ताकत होगी, दुनिया के गलत लोगों से लड़ने की हिम्मत होगी, भ्रष्टाचार मिटाने की ताकत होगी, जीऊंगा। जिस दिन यह ताकत खत्म हो जाएगी, उसी दिन पप्पू यादव खत्म हो जाएगा, ये सोचिएगा, ये मैं वादा करता हूँ। यही मैं आपसे कहने आया था। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमको, एयरपोर्ट तो 3 महीने के अंदर होगा यार, एयरपोर्ट की चिंता काहे करते हो यार, राजधानी भी चलेगी, सारे एनएच भी होंगे, और याद रखना 6 महीने के अंदर यदि एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ, राजनीति कहिए बंद करे लोग। एयरपोर्ट का सपना, हाईकोर्ट का सपना पप्पू यादव का 5 बार याद कीजिए, एक स्पीच है, कितने बार कौन हाउस में बोलते हैं, हम 5 बार ने अवार्ड जी। हम दुनिया के सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए हैं ना, हम दुनिया के सबसे ज्यादा स्पीकर है ना हाउस में, सबसे ज्यादा ना डिबेटर है। बिहार का एक आदमी का नाम बताओ ना जो क्वेश्चन भी करता हो, डिबेट भी करता हो। भेजिएगा जात पात पर, हिंदू दुनिया पर, और दूसरे के भरोसे जिएगा और 500 रुपया पर वोट दीजिएगा, तो आम आदमी के आंसू तो बहेंगे ना जी। मैं एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ, एक वादा, हाथ उठा के बोलिएगा, जात पात नहीं ना कीजिएगा, जोर से बोलिए, हमारे